नमस्कार। आज भारतीय शेयर बाजार में ना एक अजीब सी हलचल दिखी। हाँ बिल्कुल। शुरुआत तो जबरदस्त हुई, निफ्टी एकदम 25,000 के पास पहुंच गया था, लेकिन फिर दिन के हाई से सीधे 550 पॉइंट नीचे। हाँ, काफी तेज गिरावट थी वो। ऐसा क्यों हुआ? क्या चल रहा है बाजार में? सबसे पहले वो जो शुरुआती तेजी थी, कहा गया कि जीएसटी काउंसिल के फैसलों की वजह से थी। रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स घटाया गया। हाँ, वो एक कारण बताया गया। पर वो तेजी टिकी क्यों नहीं फिर? देखिए, वो खबर जो थी ना, बाजार उसको पहले ही हजम कर चुका था एक तरह से। अच्छा। हाँ, क्योंकि घोषणा तो पहले हो चुकी थी। तो जैसे ही बाजार खुला, ट्रेडर्स ने खबर पर बेचो वाली रणनीति अपनाई। मतलब खबर अच्छी है पर दाम में उसका असर पहले ही आ चुका है, तो बेचो। ओके। और नतीजा जोरदार मुनाफा वसूली हुई। दिन के ऊपरी लेवल से जो भारी गिरावट आई ना, उसका मुख्य कारण यही था। और हाँ, वो वैश्विक टैरिफ की चिंताएं वो भी बनी हुई हैं। अच्छा, तो ये घरेलू मुनाफा वसूली हुई, क्या बाहर के बाजारों का भी कुछ असर रहा? हाँ बिल्कुल, खासकर चीन के बाजार। वहाँ करीब 1.6% की गिरावट आई। उसने पूरे एशियाई बाजारों का मूड ही बिगाड़ दिया। अमेरिका से वो जो थोड़े कमजोर जॉब्स डेटा आए थे ना, हाँ आए थे, उससे थोड़ी उम्मीद बनी थी शुरू में, पर चीन की चिंता और ये घरेलू बिकवाली वो उस पर भारी पड़ गई। समझ गए। और ये FII बनाम DII, विदेशी और घरेलू निवेशक, ये कहानी तो हमेशा ही दिलचस्प होती है। बिल्कुल, और यहाँ तो एक बड़ा टकराव साफ दिख रहा है। FIIs मतलब विदेशी संस्थागत निवेशक, वो लगातार बेच रहे हैं। अच्छा। हाल में ही उन्होंने करीब 1666 करोड़ रुपए की बिकवाली की। और अगर पूरे साल मतलब 2025 की बात करें तो अब तक 1,30,000 करोड़ से ज्यादा निकाल चुके हैं। बाप रे, 1,30,000 करोड़। हाँ, ये 2022 का जो रिकॉर्ड था बिकवाली का, उसके बहुत करीब है ये आंकड़ा। इसकी वजह क्या बता रहे हैं? मतलब इतनी बिकवाली क्यों? देखिए, कई कारण है। एक तो भारतीय बाजार की कीमतें काफी ऊंची लग रही हैं शायद उन्हें। दूसरा, चीन जैसे बाजार हैं जो तुलना में थोड़े सस्ते दिख रहे हैं, तो पैसा वहां जा रहा है। और तीसरा, वो अमेरिका वाले टैरिफ की चिंताएं। ये सब मिलकर FII को बेचने पर मजबूर कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन अगर FIIs इतना बेच रहे हैं, हाँ। तो फिर बाजार को थाम कौन रहा है? DIIs, क्या उनकी खरीदारी काफी है? यही तो इस समय की सबसे दिलचस्प बात है। DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशक, वो FIIs की इस बिकवाली के सामने एकदम डट कर खड़े हैं। अच्छा। उन्होंने हाल में 2,495 करोड़ रुपए की खरीदारी की। और इस साल का आंकड़ा तो रिकॉर्ड तोड़ है। DIIs अब तक आप सोचिए 5 लाख करोड़ से ज्यादा के शेयर खरीद चुके हैं। 5 लाख करोड़, वाकई। हाँ, और इसका नतीजा ये है कि भारतीय कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी रिकॉर्ड 18% पर पहुंच गई है।